हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड सीसी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बता रही होती है अपनी बातों को, जो उसके साथ इतनी सालों तक घटित होती रही। किस तरह से उसके हस्बैंड की एक मिस्ट्रेस थी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थी, और उसी के साथ जो उसकी मदर इन लॉ थी, उन्होंने उसकी बेटी को उससे दूर कर दिया। और उसका हस्बैंड वह तो बहुत ही ज़्यादा उससे ऑब्सेसिव था और हमेशा ही उसे टॉर्चर करता रहता था। इवन एक बार जब एक पर्सन ने उसे गलती से टच कर लिया था, तो उसने उसे इस तरह से परेशान किया, इस तरह से bully किया कि मेरे सिवा कोई भी तुम्हें टच नहीं कर सकता, और उसे बुरी तरह से यहाँ पर बिहेव किया करता था। और इसी टॉर्चर के साथ साथ उसी पर्सन को उसने बहुत ही घिनौने तरीके से मार दिया था, जिस बात से यहाँ पर सीसी बड़े ही शॉक में बैठी होती है कि आखिर यह ऐसा कैसे कर सकता है, और वो उससे काफ़ी नाराज़ थी। इसी नाराज़गी को दूर करने के लिए जियांग यहाँ पर उसके लिए कॉस्टली सा नेकलेस लाता है, वो भी उसके फेवरेट डिज़ाइनर का। तो वह यह एक्सेप्ट करने से मना करती है, तो वह इस बात से भी गुस्सा हो जाता है, वो खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाता और यहाँ पर उसे गुस्से में कहने लगता है, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करने वाली? ठीक है, तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तो मैं यहाँ पर अपनी ही जान ले लूँगा, मैं खुद को ही कुछ कर दूँगा। तुम मुझे माफ़ नहीं करना चाहती ना, मैं बहुत ही गंदा इंसान हूँ। और वहीं पे पड़ी हुई गरमा-गरम कॉफ़ी अपने हाथों पे गिरा देता है। थोड़ा-सा पूरी बॉडी पे ही गिरा देता तो ज़्यादा बेहतर रहता। यहाँ पर सीसी उसे रोकती है, तो उसे थैंक यू कहता है मुझे माफ़ करने के लिए। हालाँकि सीसी ने अभी तक उसे माफ़ नहीं किया था, और उसे कहता है तुम जानना चाहती हो ना कि मैंने आखिर ऐसा क्यों किया, मैं इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहा हूँ, तो चलो मेरे साथ। और लेके जाता है उसे साइकोलॉजिस्ट के पास, जो कि उसकी मिस्ट्रेस होती है, और वो उसका ब्रेन वॉश करने लगती है और अपने यानी कि उसके पति का बिहेवियर उसे बता रही होती है। उसके जाने के बाद वह किस तरह से यहाँ पर खुद को टॉर्चर करता है, और कहती है कि तुम्हें तो पता होगा कि उसके चाइल्डहुड ट्रॉमास कैसे हैं, तो वह उसी वजह से ये सारे काम कर रहा है। हालांकि ये सारी उसकी सिंपैथी गेम होती है, और हमें बचपन वाला सीन भी दिखाया जाता है किस तरह से उसका हस्बैंड और सीसी यहाँ पर बारिश में भीग रहे होते हैं। यहाँ पर जियांग यानी कि उसका हस्बैंड कहता है चलो तुम मेरे घर चलो। जैसे ही घर जाता है, उसकी मॉम तो किसी और पर्सन के साथ होती है, जिस बात से वह एकदम ट्रॉमेटाइज हो गया था, और उसके साथ बैठा होता है कि मेरे डैड की तो डेथ हो गई है, अब तो मॉम भी किसी और के साथ हो गई, मेरे साथ तो कोई प्यार नहीं करता। उसी टाइम सीसी ने उसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी जिंदगी में मैं हूँ। इस वजह से अब तक वह उसका साथ देती आ रही थी, और जैसे ही वहां से जाने वाली होती है, उसी साइकोलॉजिस्ट की जैसे ही कान की तरफ उसकी नजर जाती है, कहती है आपका ईयरिंग कहाँ पर है? वह कहती है शायद से कहीं गिर गया होगा। और इस तरह से वह एक दूसरे का शुक्रिया अदा करके वहां से जैसे ही वह निकलती है, अपने हस्बैंड को कहती है कि तुम अंदर क्यों नहीं आए? वह कहता है मैं बहुत गिल्ट में था, और ये गिल्ट विल्ट कुछ नहीं होता है, वह बस उसकी सिंपैथी लेना चाहता था, और यह सारा प्लानिंग उसने बचपन से ही किया था। जैसे ही वो लोग घर जा रहे होते हैं, तो वह कहती है चलो अब हमें चलना चाहिए, वैसे मैंने तुम्हें ट्रबल दिया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। जैसे ही वह गाड़ी रोकता है, और यहाँ पर उसकी नज़र चली जाती है उसी ईयरिंग पे जो कि था उसी डॉक्टर का, तो वह शक में हो जाती है, इसलिए वह डैश कैम की वीडियो को जैसे ही चेक करने लगती है, तो उसे उसके सामने सारा सच आ जाता है। किस तरह से बचपन से जितना कुछ होता आ रहा है, वो सारा का सारा जियांग का पहले का प्लान था, और वह पहले से ही उसे किसी तरह से अपनी जिंदगी में लाना चाहता था। वो भी इसलिए क्योंकि उसके डैड की वह इकलौती रिच हायर है, और वह उसकी डैड की प्रॉपर्टी को अपने अंडर करना चाहता था, इसलिए उसने प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ सारा गेम खेला। सोचो इतने से बचपन से वह यह सब करता आ रहा था, उस समय क्या ही दिमाग होता है। इसी बारे में वह दोनों डॉक्टर और उसका पति बात कर रहे होते हैं। जैसे ही वह घर आता है, वह सारी वीडियो देख लेता है और अपनी पत्नी को कह रहा होता है जल्दी से इधर लाओ, जो भी तुम देख रही थी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। बट वह
उस वीडियो को देने को तैयार नहीं थी, तो वह उस पर हाथापाई पे आ जाता है और कहता है कि तुम ये सही नहीं कर रही। तो वह भी कहती है तुमने मेरा इतने सालों तक इस्तेमाल किया। उस चक्कर में उनके हाथापाई के बीच में यहाँ आग लग जाती है, तो वह उसकी फिक्र करने का दिखावा करता है। इवन यहाँ पर आग बुझाने का नाटक भी करने लगता है, बट बाद में कहता है कि तुम आज तक बहुत सारे राज जान चुकी हो आज यहाँ पर, इसलिए मुझे तुम्हें मरने देना होगा। और दूसरी तरफ यहाँ पर एक और पर्सन को भी दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर जैसे उसका पति निकलता है वह एंट्री लेता है और यहाँ पर सीसी को सेव कर लेता है। और यहाँ पर यही हमारी कहानी का मेन लीड होने वाला है, जिसके बाद यहाँ पर सीसी की फुल बॉडी सर्जरी होती है, जिससे कि उसका लुक एकदम चेंज हो जाता है और यहाँ पर उसकी पहचान को भी बदल दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम आज से अपने डैड के अडॉप्टिव डॉटर होने वाली हो। और यहाँ पर वही फर्स्ट सीन बताया जाता है जहाँ पर वह सारी बदले की प्लानिंग कर रहे थे, जिसके बाद हमें एक ऑक्शन पार्टी का सीन बताया जाता है जहाँ पर सीसी के डैड यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि सीसी की डेथ के बाद मैं बहुत डिप्रेस था और अब मुझे यहाँ पर एज अ हायर तो अपनी कंपनी का कोई अनाउंस करना ही था, बट उसके लिए हमें यहाँ पर कंपटीशन रखना होगा और मैंने यहाँ पर 2 ऑप्शंस रखी हैं। जो भी इसे विन करेगा इस कंपटीशन को, उसे ही यहाँ पर मेरी कंपनी का हायर बनाया जाएगा। उससे पहले यहाँ पर हम जो है बीडिंग स्टार्ट करते हैं ऑक्शन पार्टी की, और जो भी यहाँ पर ऑक्शन से मनी जनरेट होगी वह फ्यूचर के जो चाइल्ड्स होंगे उनके भले के लिए होगी। तभी यहाँ पर ऑक्शन पार्टी शुरू हो जाती है और यहाँ पर बारी बारी करके छोटी छोटी चीज़ें लाई जाती है जो और किसी की नहीं बल्कि सीसी की होती है। और उसे तो यहाँ पर एकदम अपना आइडियल हस्बैंड वाला रोल प्ले करना था, इसलिए यहाँ पर हायर टू हायर बिड करके वह किसी भी तरह से सीसी की चीज़ों को जीतना चाहता था। और बदले में यहाँ पर उसके साथ वही पर्सन होता है जो मेल लीड होने वाला है, इसका नाम यहाँ जान होता है। और वह चाहता था कि किसी तरह से सीसी की सारी मनी खत्म हो जाए, इसलिए वह उससे ज़्यादा से ज़्यादा बिड करवा रहा था। और अंत में जाकर यहाँ पर जियांग को उसके सारे पैसे यहाँ पर लगाने पड़ते हैं, बट यहाँ पर उसे खुद की इमेज सुधारनी थी ना अपने ससुर के सामने, ताकि वह उनकी प्रॉपर्टी को कब्जा कर सके। और ये सारी बातों की प्लानिंग जो है यहाँ पर सीसी और जान ने मिलकर की थी कि किसी तरह से उसे डिस्ट्रॉय करना है और उसकी मनी को वेस्ट करना है। और अब लास्ट में जाकर यहाँ पर आती है एक ड्रेस जो कि यहाँ पर सीसी के लिए ही बनाई गई थी उसके डैड के द्वारा, और वह चाहते थे कि वह अपनी शादी में यह पहने, पर शादी तो उसने जियांग से कर ली तो वह उसे यह ड्रेस पहनने का मौका ही नहीं मिला। बट यहाँ पर सामने आ जाती है सीसी, जो कि हायर बिड करके उस ड्रेस को जीत लेती है। और जियांग तो बड़े शौक में होता है और जैसे उसे देखता है कहता है ये थोड़ी तो सीसी की तरह लग रही है। बट यहाँ पर सीसी अपनी दूसरी पहचान बताती है जो कि उसकी बहन की होती है, यानी कि उसके अडॉप्टिव सिस्टर की। और जैसे ही वह कहता है कि तुम सीसी ही हो, बट वह कहती है नहीं मैं शन हूँ, और इस बात से वह शॉक में होता है। जिसके बाद यहाँ पर ब्रीडिंग वह जीत जाती है और वह ड्रेस भी उसकी हो जाती है। यहाँ पर जियांग उसके बारे में जानना चाहता था कि आखिर यह लड़की कौन हो सकती है, जिसके बाद वह अपने असिस्टेंट को कॉल करके कह भी देता है उसे शैन लड़की के बारे में पता करने को। तभी यहाँ पर सीसी के डैड आ जाते हैं जो कि अनाउंसमेंट करने लगते हैं कि मैंने यहाँ पर अपने हायर के लिए 2 पर्सन चूज किए हैं, जिनमें से पहला है सीसी का एक्स हस्बैंड, यानी कि सीसी का जो हस्बैंड रह चुका था जियांग वो, और दूसरी है मेरी अडॉप्टिव डॉटर यानी कि शैन। और इस बात से तो जियांग को और ज़्यादा शौक लगता है क्योंकि उसे लग रहा था ये पक्का हो ना हो सीसी ही है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जियांग जाता है यहाँ पर शन के पास यानी कि सीसी के पास, और यहाँ पर वह उससे प्रोजेक्ट के बारे में बातें करने लग जाता है। वह उससे कहती है तुम तो काफ़ी डिसअपॉइंट हुए होगे यह जानकर कि तुम्हारे कंपटीशन में भी कोई आ चुका है हायर बनने की रेस में। और यहाँ पर वह प्रोजेक्ट के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। वह कहती है आपको इतने जेनरस होने की ज़रूरत नहीं है जो आप मुझे यहाँ पर वार्निंग देने को आ गए हैं। वह कहता है अरे नहीं,
मैं तो अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं आपको कड़ी टक्कर देने वाला हूँ और यह प्रोजेक्ट मेरा होगा। तभी उसे यहाँ पर कॉल आ जाती है और हमें सैन के फ्लैशबैक को भी दिखाया जाता है, यानी कि सीसी के, जो कि याद करती है जान ने उसे एक एक बात बताई थी किस तरह से यहाँ पर जियांग को ट्रिगर किया जाए और किस तरह से उससे बदला लिया जाए। तभी यहाँ पर वापस से जियांग उससे बातें करने को पहुंच जाता है और अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में ही बात हो रही थी। यहाँ पर वह सडनली ही बातें ट्रांसफर कर देता है सीसी पे कि सीसी जो है वो उससे वह कितना प्यार करता था। वह कहती है आप उससे काफी प्यार करते थे, क्या आपके पास कुछ ऐसा स्टफ है जो उसे बिलोंग करता है। वह मेरी सिस्टर थी, मैं आखिर देखना चाहती हूँ कि उसके हस्बैंड के पास उसके नाम का क्या क्या है। तो वह उसे कहता है कि हाँ तुम देख सकती हो, आखिरकार मैं उससे इतना प्यार करता था कि मैंने उस रूम को जरा भी छेड़ा नहीं है, मैं वहां पर जाना भी नहीं चाहता। बट अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी सिस्टर के सामान को देखें तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। वह कहती है हाँ ज़रूर, व्हाई नॉट। तो वह उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है, अपने पुराने घर जहाँ पर सीसी रहा करती थी। जैसे ही वह जाती है एक एक जगह को नोटिस कर रही होती है किस तरह से यहाँ पर वह उसे मैनिपुलेट किया करता था इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए। और जैसे ही वो उसकी तस्वीरें लाता है वह उस तस्वीर को उठाते हुए कहती है कि मैं तुमसे बदला ज़रूर लेके रहूंगी और इसकी शुरुआत होगी मेरी बेटी जोजो से। और तभी यह सीन काट के हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक में किस तरह से वह अपनी बेटी के बारे में याद कर रही होती है, कैसे वह यहाँ पर कुछ सितार बजा रही होती है। जैसे ही वो उससे मिलने जाती है तो वह उससे दूर भाग के चली जाती है, जिसके पीछे उसकी सासू माँ का हाथ था और सासू माँ को वह यही कह रही थी कि आप मेरी बेटी को मुझसे दूर क्यों कर रहे हैं, और अपनी बेटी के बारे में ही पूछ रही होती है। तो यहाँ पर सासू माँ तो इतनी गंदी थी, वह अपनी बहू को bully करने के साथ साथ अपनी पोती को भी bully कर रही थी और उसे टॉर्चर कर रही थी। इससे पहले कि सीसी कुछ कहती उसका पति उसे रोक देता है। तभी उसका नजर जाती है उस सितार पे पड़े हुए खून की, तो वो तुरंत से अपनी बेटी के पास जाती है और उससे कहती है कि यहाँ पर तुम्हें इतना टॉर्चर किया जा रहा है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा, मैं तुम्हें पहले ही यहाँ से दूर ले जाती। तो यहाँ पर वह माँ बेटी एक दूसरे के दुख सुख सुना रही होती है। वह कहती है कि मॉम आप फिक्र मत करिए, मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। बट वह उसे अपने साथ ले जाने वाली होती है, बट उसे तो उसकी दादी माँ ने धमका के रखा था कि अगर तुम यहाँ से भागती हो तो तुम्हारी मॉम के लिए अच्छा नहीं होगा। और यही सब बातें करते सोचते हुए उसने आगे की सारी प्लानिंग करके रखी थी और उसकी इस प्लानिंग के साथ सपोर्ट में यहाँ पर जान उसके साथ हमेशा बना हुआ था। इसलिए सबसे पहले वो टारगेट करने जाती है उसी साइकोलॉजिस्ट को, और जैसे उसके पास जाती है यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट लिली के मन में चलता है कि ज़रूर इसे हमारे बारे में शक हो गया होगा, तभी वह यह सब बातें कर रही है। वह फ्लैशबैक में जियांग से की हुई कन्वर्सेशन को भी याद कर रही होती है। तभी यहाँ पर वह शेन से पूछने लगती है आप यहाँ कैसे आई हैं और अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए और मुझे सारी बात बताइए। तभी वह बताने लगती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिसने मुझे धोखा दिया और किसी और लड़की के साथ प्यार में पड़ गया, जिसके बाद वह सोचती है कि यह कहानी तो हमारी तरह लग रही है, इसलिए वह और बातें जानने की कोशिश करती है। फिर वह पूछती है कि आप यहाँ क्यों आई, तो वह फैमिली इनहेरिटेंस की बात करती है। यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट को तो पूरा शक हो रहा था कि वही सीसी है, बट यहाँ पर सीसी उसे उसी शक में छोड़कर वहां से जा रही होती है और फिर बीच में रुकते हुए कहती है बाय द वे आपने जो ये ब्रेसलेट पहना है ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी फेमस ब्रांड का है। इस बात से वह बड़ी खुश हो रही होती है, पर जाते हुए शैन उसके मन में शक डालती है कि यह तो नकली है। और जैसे ही वहां से जा रही होती है उसे किसी ने किडनैप कर लिया था। किडनैप करवाने वाला वैसे तो जियांग था और इस बारे में शैन भी अच्छे से जानती थी, बट वह दूर से यह सब देख रहा था। वह कहती है जितनी भी मनी तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। और किडनैपर्स यहाँ पर उसे कहते हैं अपना मुंह बंद करो, पहले बताओ क्या तुम सीसी हो। वह कहती है अरे मैं सीसी नहीं हूँ, मैं उसकी सिस्टर हूँ, मैं उसकी अडॉप्टिव सिस्टर हूँ, इवन कि मैं उसकी स्टेप सिस्टर हूँ। यहाँ पर
पर किडनैपर्स उससे यही बुलवाना चाहते थे कि वह सीसी है, बट वह कुछ बोलने को तैयार नहीं होती। कहती है जितने पैसे तुम्हें चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। तभी यहाँ पर जियांग आकर उसे बचाने की एक्टिंग करने लगता है और खुद ही किडनैपर्स को निपटने को बोलता है। खुद के मुंह पे भी चोट लगाता है और उसे खोलता है। यहाँ पर दिखावा कर रहा था कि उसे लगे कि वह उसका सेवियर है और यहाँ पर उसका पूरा प्लान था कि जान के खिलाफ उसे भड़काने का। इसलिए यहाँ पर दूर जो गाड़ी होती है उसे कहता है कि यह तो जान की फैमिली की है, जिससे कि वह जान के ज़रा करीब न जाए और जियांग के मन में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो जाए। और वह कहती है अरे आपको तो यहाँ पर चोट लगी है। तो वह दूर होकर कहता है अरे यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बस तुम्हें सेफ देखना चाहता था। जिसके बाद वह उससे दूर जाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं, जो मेरी सिस्टर थी वह मेरी कोई रियल सिस्टर नहीं थी। वह जो उसके डैड हैं उसकी मिस्ट्रेस की मैं बेटी हूँ और हमें बाहर फिकवाने वाले इवन मेरी मॉम की डेथ के पीछे भी सीसी की मॉम का हाथ था, इसलिए मैं उससे नफरत करती हूँ। जिसके बाद वह वहां से जाती है और वह किडनैपर्स को डांटने लगता है कि तुम लोग उसे कैसे टॉर्चर कर रहे थे, इतना ज्यादा आगे बढ़ने को तो मैंने तुम्हें कहा नहीं था, जो तुम उसके करीब हुए जा रहे थे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वापिस से यहाँ पर जियांग जाता है किसी डायरेक्टर के पास और यहाँ पर उसे फ्रेंडशिप की बात कर रहा था। वह कहता है क्या तुम मुझे किस तरह से अपनी सिंसियरिटी दिखाओगे। तभी वह उसे कोई ऐसी चीज देता है जो कि उसे देनी ही नहीं चाहिए थी और यहाँ पर वह अपनी डील साइन कर देते हैं। जिसके बाद वापस से दिखाया जाता है हमें शन को, यानी कि सीसी को, जो कि जान के साथ मिलकर एक डायमंड के बारे में देख रहे थे और इनका प्लान होता है इस डायमंड के थ्रू यहाँ पर जियांग को बहकाना। और इसके लिए उन्होंने पूरी की पूरी ज्वेलरी ऑक्शन का डिसाइड किया हुआ था और उसी ज्वेलरी के मीटिंग में वहां पर सभी पहुंचे हुए थे और वह उसी डायमंड पीस के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर वह उसमें काफी इंटरेस्टेड शो कर रही थी, जिसे देखते ही जियांग भी उसमें इंटरेस्टेड हो जाता है और वह उस स्टोन यानी कि डायमंड के लिए डिजाइन यहाँ पर बिड करते हैं। जैसे ही वह अपना डिजाइन दिखाता है और कहता है यह मैंने अपनी लॉन्ग लॉस्ट बीवी सीसी के लिए बनाया है, मुझे उम्मीद है कि आप इस प्यार की निशानी को समझेंगे। तभी यहाँ पर अपना डिजाइन शन भी प्रेजेंट करती है, जो कि एक हार्ट शेप में होता है और वह बहुत ही सुंदर उसने डिजाइन बनाया था, क्योंकि वह चाहती थी वह डायमंड प्रोजेक्ट तो उसका हो और यहाँ पर जियांग को लॉस्ट हो जाए इस वजह से। और यहाँ पर जियांग को भी समझ आ जाता है कि यह प्रोजेक्ट तो मिलने वाला है शन को ही, क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन इतनी ज़्यादा अच्छी थी और उसके पीछे की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी थी, जिससे कि मार्केटिंग अच्छी होने वाली थी। इसलिए वह साइड में बैठी होती है और उधर जियांग तो पागल हो रहा था कि आपने डायरेक्टर मुझसे झूठ कहा और आपने मुझसे तो सब कुछ छीन लिया और मुझे वह प्रोजेक्ट मिलने भी नहीं वाला है अब। तो डायरेक्टर तो कहता है इसकी मुझे क्या गारंटी थी कि वह होने वाला है, अब मेरा इसमें कोई भी लेना देना नहीं है और तुम हमारी फ्रेंडशिप का ऐसे नाजायज फायदा नहीं उठा सकते हो। वह बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है उस डायरेक्टर पर और पीछे से सीसी यह सब देख देख कर हंस रही होती है। और जैसे ही जियांग का उस पर ध्यान जाता है उसका प्लान होता है कि उसे किसी तरह से यहाँ पर अपने कब्जे में कर ले और वह उसकी जिंदगी में आ जाए। तो उसकी प्रॉपर्टी अगर वो हायर बन भी जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी ऑब्वियसली उसकी हो ही जाएगी इन द एंड ऑफ द डे। इसलिए वह उसे यहाँ पर अब बहकाने लगता है कि वह किसी तरह से उसके प्यार में। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर शैन को भी उस डायरेक्टर की कॉल आ जाती है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है यहाँ पर वह डायरेक्टर शैन से पहले ही मिला हुआ था और इनका इरादा पहले से ही था किस तरह से वह डायमंड वाला प्रोजेक्ट यहाँ पर किसी तरह से वह हार जाए और इसके पीछे पूरी की पूरी उन्हीं की साजिश थी। और डायरेक्टर उसे बताता है कि अब आपको यह प्रोजेक्ट विन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं ही आएगी। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है यह प्रोजेक्ट सच में मिल जाता है यहाँ पर शैन को ही, जिसकी जो उन्हें सभी को पहले से उम्मीद थी, क्योंकि वह प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन जैसी शैन ने दी थी उसके आसपास भी कहीं पर जियांग नहीं था और यहाँ पर उसे वह प्रोजेक्ट बहुत ही इजीली मिल जाता है। जिसके बाद दोनों ही यहाँ पर उसी ज्वेलरी डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे होते हैं और वह कहता है कि आपका डिज़ाइन सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और वह काफ़ी सही था।
इसमें जायज़ सी बात है कि बीटर्स तो आपकी कंपनी में ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले थे। जिसके बाद वह वहाँ से निकल जाती है और बड़ी खुश हो रही होती है कि वह अपनी पहली चाल में तो कामयाब हो गए। जिसके बाद उसे साइकोलॉजिस्ट को बताया जाता है, वह यहाँ पर पहुंची होती है जियांग के पास यह फिगर आउट करने के लिए कि क्या सच में यह बात सच है कि जियांग उससे प्यार नहीं करता। तो वह उसकी बातों को एनालाइज कर रही होती है और एज अ साइकोलॉजिस्ट उसे समझ आ रहा होता है कि वह उसकी ज़िंदगी में कुछ मायने नहीं रखती और यहाँ पर पहले वह सीसी के पास था और अब वह सीसी की बहन शेन के पीछे लगने वाला है पैसों के खातिर, और उसका वह ब्रेसलेट भी सच होने का कोई प्रूफ नहीं है। इसलिए वह वहाँ से निकल जाती है और जियांग भी यहाँ पर शेन को खुद से मिलने के लिए बुला लेता है और वह उसे किसी भी तरह से इम्प्रेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था और उसे जहाँ पर ले गया होता है फ्लावर शॉप पे, वहाँ पर वह पहले भी सीसी को ले जा चुका था और यहाँ पर सीसी तो सोच रही होती है इसके सारे के सारे वही पुराने हथकंडे हैं, क्या यह सभी लोगों को इसी सेम तरीके से इम्प्रेस करता है। और वह वही रोजेस को बार बार देख रही होती है और कहती है कि यह कितना लेजी पर्सन है कि सेम चीज को रिपीट कर रहा है एक लेडी को इम्प्रेस करने के लिए। और वह उसके सामने कह रही होती है कि मुझे लगता है तुम मेरी बहन सीसी से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते थे, इसलिए ही तो तुम्हारे पास उसे देने के लिए जितने लेटर थे वह यहाँ पर संभाल के रखे गए हैं। और वह सोचने लगता है कि मैं ऐसा नहीं दिखा सकता कि मैं उससे प्यार करता था, इसलिए वह उसे कहने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी वह वापस से अपनी स्टोरी सुनाने लगती है, जब मैं बॉर्न हुई थी तब मुझे सीसी की मॉम ने यहाँ पर बाहर भेज दिया था ऑर्फन में और मेरी मॉम को मारने के पीछे भी सीसी की मॉम का ही हाथ था, इसलिए मैं तो उससे काफ़ी नफरत करती हूँ। पर मुझे खुशी है कि उसका पति उसे काफ़ी प्यार करता था और तुमने उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर दी थी। तब वह यहाँ पर डिसाइड करता है वह भी यहाँ पर सीसी के खिलाफ उसे बयान देने लगेगा और उसे किसी तरह से अपने पाले कर लेगा और उसे बताता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं भी सीसी से उतना प्यार नहीं करता, मुझे भी यहाँ पर सीसी ने धोखा दिया था। और यहाँ पर गाड़ी में उसे ले जाते हुए सारी बातें बता रहा होता है और कंपनी के बारे में भी डिस्कस करने लगता है और उसे कन्फेस कर रहा होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बट वह कहती है क्या तुम्हें मेरी बहन की रिप्लेसमेंट मुझे समझ रहे हो, मैं ऐसा ज़रा भी नहीं होने दूंगी। जिसके बाद यहाँ पर वह उसे बताने लगता है कि ऐसी बात नहीं है, उसने मुझे धोखा दिया था इसीलिए मैंने उसे यहाँ पर डाइवोर्स देने का सोच लिया था और तुम यहाँ पर ज़रा भी अपनी बहन के पति को छीनने वाली औरत नहीं बनोगी। तो वह कहने लगती है वह तो ठीक है, पर मैंने सुना है कि सीसी की एक बेटी भी थी, मुझे बच्चे पसंद नहीं है तो तुम्हें उसे घर से निकालना होगा। और इसके बाद वह उसे अपने घर ले जाता है। यहाँ पर सासू माँ तो यहाँ पर उसकी चापलूसी करने लग जाती है और कहती है कि सच में तुम सीसी की सिस्टर हो। जिसके बाद उस बेटी को लाया जाता है यानी कि जोजो को, और वह जोजो को डांटने लग जाती है। यहाँ पर सासू माँ तुम्हें कहा था ना कि सबके सामने मत आया करो और तुम यहाँ क्या कर रही हो। जोजो तो यहाँ पर सीधे शेन के गले लग जाती है। मॉम वह उसे यहाँ पर रूडली रिप्लाई करती है ताकि उन्हें जरा भी शक ना हो और सासू माँ भी उसे अंदर भेज देती है कि इसे शायद बच्चे सच में पसंद नहीं। जिसके बाद जियांग यहाँ पर उसे टी सर्व करता है और कहता है कि मैं सब कुछ अच्छे से अरेंज कर दूंगा, पहले तुम मेरी ज़िंदगी में तो आओ। और जियांग इसी बारे में सोच रहा होता है कि आखिर वह जोजो को कहाँ भेजे, तो वह उसे ऑस्ट्रेलिया भेजने का सोचता है। और यहाँ पर जोजो को नेक्स्ट ही डे गाड़ी में भिजवा दिया जाता है और उसे यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए और कोई नहीं बल्कि जान आया था, जो कि उसे यहाँ पर शैन के पास ले जाता है। शैन उसे यहाँ पर प्यार करने लगती है तो वह कहती है कि माँ आंटी आप यहाँ पर मुझे इस तरह से क्यों निहार रही हैं, क्या कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पर शैन बताती है कि हे लिटिल जोजो तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और वह इस बात को मान नहीं रही थी तो वह उसकी नर्सरी वाली पोइम सुनाती है जो कि उन दोनों माँ बेटी का सीक्रेट होता है। तो वह समझ जाती है कि यही उसकी मॉम है और इसके बाद उन दोनों के लवी मोमेंट्स दिखाए जाते हैं
किस तरह से बहुत ही लंबे टाइम के बाद यहाँ पर शैन अपनी बेटी से मिल पाई थी और यहाँ पर जान इसी बारे में उससे कह रहा होता है कि अब तुमने अपनी बेटी को तो ले लिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। जिसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप होता है जियांग को यहाँ पर फ्रेम करना, जिसके लिए वह सबसे पहले चांद के साथ डेट पे जाती है जहाँ पर वह उससे के साथ फोटो खिंचवाती है और एक ऐसी निशानी छोड़ती है जिससे कि उसे शक हो जाए कि वह यहाँ पर चांद के साथ आई थी। और तभी वह जैसे ही जा रही होती है, चियांग उसके करीब आकर उसे स्मेल करता है कि तुमसे एक ऐसे परफ्यूम की स्मेल आ रही है जो कि सिर्फ चांद यूज करता है। तो वह कहती है हाँ मैं चांद से मिली थी, बट तुम इतने ज्यादा सस्पिशियस एक्ट क्यों कर रहे हो, तो क्या मैं दूसरे मर्दों से मिल नहीं सकती। तो यहाँ पर वह एकदम ठंडा पड़ जाता है। जिसके बाद यहाँ पर एक और गाड़ी गुजरती है जो कि चांद की होती है और चांद के साथ उसे बात करते हुए देखकर तो उसे और जेलसी होने लगती है। उसे लग रहा था कहीं गलती से भी यहाँ पर शैन जो है चांद के साथ न चली जाए और वह कंपनी उसके हाथों से निकल जाए, बट शैन तो उसे यही बात से ट्रिगर करना चाहती थी, इसलिए चांद के साथ बैठ जाती है और उसे और ज्यादा जेलस फील करने को कहती है। जिसके बाद जियांग सच में जेलस हो जाता है और जैसे ही वहां से निकलते हैं वह दोनों जाते हैं घर, जहाँ पर जोजो से मिलते हैं और जोजो को यहाँ पर अपनी मॉम से ज्यादा तो अंकल चांद प्यारे थे, इसलिए वह बड़ी खुश होती है कि चलो यहाँ पर जोजो की जिंदगी तो सुधर चुकी है। और वह इसी तरह से जान यहाँ पर जोजो को स्टोरी सुनाते सुनाते सुला रहा होता है, बट उससे पहले तो यहाँ पर उसकी मॉम सो चुकी थी और वह भी उन दोनों को सुला कर रिलैक्स हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर बेचारी सीसी को तो पुराने फ्लैशबैक आने लगते हैं, किस तरह से उसे जलता हुआ उसके पति ने छोड़ दिया था और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जान का भी, जहाँ पर बचपन से ही वह शैन को जानता था और तभी से उससे प्यार करता था। और बट यहाँ पर जैसे ही वह उसे देखता था जियांग के साथ, वह उसे दूर करने की कोशिश करता था क्योंकि उसे पता था जियांग का असली चेहरा क्या है। बट यहाँ पर सीसी तो उसकी जरा भी नहीं सुना करती थी और उल्टा यहाँ पर जियांग के साथ ही घूमती रहती थी। बट लास्ट टाइम जब उसने उसे मारने की कोशिश की तो उसने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी शैन को सेव करने के लिए। और जिसके बाद अगली सुबह भी वह उन्हें ब्रेकफास्ट बनाकर खिलाता है, जिस बात से ही तो जोजो जान से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी। और दूसरी तरफ हमें उसी साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर चियांग को वापस इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होती है। पूछती है क्या तुम उसके प्यार में पड़ चुके हो या सिर्फ पैसे के लिए हो। ये सुनते ही तो चियांग उसे थप्पड़ लगा देता है, तो वह इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, एक एक ज्वेलरी पीस को निकाल के कहती है कि यह जितने भी तुम मुझे देते आए हो वह सारे नकली है। क्या मैं तुम्हारे दिल में जरा भी जगह रखती थी, क्या तुम मुझसे जरा भी प्यार करे हो आज तक। तो वह उसे गुस्से में बताने लगता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मुझे पैसे के लिए उसके साथ होना पड़ेगा, तुम इतने सालों से मेरे साथ हो फिर भी मुझ पर शक कर रही हो। मैं उसकी फैमिली के पास सिर्फ पैसों के लिए हूँ। और इससे कि यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड को तो समझ आ जाता है कि यहाँ पर वह उससे प्यार नहीं करता। और दूसरी तरफ जियांग को यहाँ पर वापस से कॉल आ जाती है यहाँ पर शैन की, और शैन यहाँ पर पहुंच भी जाती है और डॉक्टर को पूछती है अरे डॉक्टर सो आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो जिसके बाद यहाँ पर वह उसे बताती है कि देखो मैंने यह जो नेकलेस बनाया है यह रियल डायमंड का है और ये एकदम फाइनेस्ट डायमंड है, और जो आप पहन रही थी वो सच में फेक है। तो मैं आपको यही प्रूफ दिखाना चाहती थी, बट लास्ट टाइम मुझे लगा कि आपको शायद किसी ने चीट किया है और किसी ने आपको फेक प्रोडक्ट महंगे दामों में सेल कर दिया है। और तभी यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट और शैन बैठ जाती है अपने यहाँ पर नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। जिसके बाद वह वापस से उसे कहने लगती है कि देखो मुझे यहाँ पर एक इयररिंग मिला है और यह मुझे आपके इयररिंग से मैच करता हुआ फील हुआ, तो मैं आपसे पूछने आई थी कि आपका यह इयररिंग मेरी सिस्टर के पास क्या कर रहा है, और मुझे एक मेमोरी कार्ड भी मिला है, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी। तो वह नर्वस होने लगती है, तो वह उसके क्लोज जाते हुए उसे कहती है कि आप बताएंगे कि सिस्टर सीसी के साथ क्या हुआ था। तो डॉक्टर भाग रही होती है, बट वह उसे रोक के यहाँ पर और ज्यादा
कोशिशें करने लगती है किसी तरह से वह सच निकाले और डॉक्टर यहाँ पर उसे चोट लगा देती है जिससे कि यहाँ पर जियांग पहुंच जाता है और उसे थप्पड़ लगा के यहाँ पर शेन को अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर वह उसके ओवर केयर करने की कोशिश करता है जिसके बाद वह उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है शेन यहाँ बैठी होती है कि डॉक्टर उसके पास पहुंच जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम सीसी ही हो, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं अच्छे से जान सकती हूँ और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ही जियांग की फियांसे हूँ। वह मुझसे शादी करेगा तो तुम मुझसे दूर रहो और यहाँ पर जियांग को अपने कब्जे में करने की सोचो भी मत। पर यहाँ पर शैन कहती है कि ये तुम भी अच्छे से जानती हो कि तुम उसकी फियांसे कितनी सालों से हो और क्या वह तुम्हें सच में प्यार करता भी है। तो तुम बताना चाहोगी कि लास्ट टाइम हुआ क्या था और क्या तुम मुझे प्रूफ्स दे सकती हो। तो यहाँ पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है वापिस से उसी जियांग को जो कि यहाँ पर एक गिफ्ट देखते हुए सोचता है कि यह उसे उसकी एक्स वाइफ ने दिया था और कितने प्यार से उसे यह दिया था, इसलिए वह वही गिफ्ट को देने की सोचता है अब यहाँ पर और किसी को नहीं बल्कि शैन को। और शैन को वह गिफ्ट देकर इम्प्रेस करने की सोचता है। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है वह चली जाती है फिर से डॉक्टर के पास और यहाँ पर डॉक्टर इतनी ज़्यादा हार्टब्रेक हो चुकी थी कि यहाँ पर वह साथ देने का सोच लेती है कि अब वह शैन का साथ ज़रूर देगी और जियांग के खिलाफ प्रूफ कर इकट्ठे करने में उसकी मदद करेगी। वह कहती है हाँ, मैं उससे प्यार करती थी बट उसने मुझे हमेशा ही धोखा दिया और वह अब तक पता नहीं कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है, तो मैं तुम्हारे साथ देने को तैयार हूँ। जिसके बाद यहाँ पर जियांग ने तो एक और खेल खेल लिया था। यहाँ पर उसने न्यूज़ में यह बात फैला दी थी कि यहाँ पर यह न्यूज़ वायरल कर दो कि शैन और जियांग प्यार करते हैं और शैन पे इल्ज़ाम लग रहा था कि वह अपने ही बहन के पति को यहाँ पर अपने कब्जे में करना चाहती है और अपने प्यार में डालना चाहती है, तो उसे होम रैकर का टैग दिया जा रहा था। इसलिए तो यहाँ पर सीसी के डैड ने उन दोनों को बुलाया था और वह चाहते थे कि यह दोनों एक दूसरे से दूर रहे और शैन जो है जान के साथ शादी कर ले। और बट यहाँ पर जियांग कहता है कि डैड, आप जानते हैं कि मैं सीसी से कितना प्यार करता था बट मैं अब थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर फील करने लगा हूँ शैन के लिए, क्योंकि वो उसी की बहन है और मुझे उसमें उसकी छवि दिखती है और वैसे भी सीसी की बेटी के लिए वह अच्छी मॉम होगी। तो डैड तो यहाँ पर गुस्से से चले जाते हैं और जियांग यहाँ पर शैन के करीब होने की कोशिश करता है बट शैन यहाँ पर खुद को उससे थोड़ा तो दूर ही रखती है और कहती है कि देखो, यह मैटर नहीं करता कि तुम्हारी पहली वाइफ तुमसे कितना प्यार करती थी और तुम मुझसे कितना प्यार करते थे, बट जो मैटर करता है वो है मेरी लाइफ। और अगर तुम मेरी लाइफ में इफेक्ट डालोगे, तुमने ये न्यूज़ अगर मुझे पता चला वायरल की है, तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और मैं तुमसे मैरिज ज़रूर करूँगी, पर उसके लिए थोड़ी सर्च करने दो। जिसके बाद वह चली जाती है अपनी बेटी के पास और यहाँ पर अपनी बेटी को इतनी सैड देखकर उसे पूछने लगती है, बताओ क्या हुआ, क्या टीचर ने कुछ कहा, क्या किसी से फाइट हुई। जो जो तो यहाँ हर बात को मना कर रही थी और जिसके बाद वह उसकी नोटबुक पे देखती है कि उसकी मॉम के साथ टाइम स्पेंड जो उसने किया है उसके बारे में ऐसे लिखना था। तो वह उसे अपने साथ ले जाती है गार्डन में और यहाँ पर एक टेडी बियर होता है जो कि कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर जान ही बना था। तो यहाँ इस बात से तो जोजो और भी इम्प्रेस हो जाती है और खुद में ही यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर रही होती है, अपना मी टाइम खेल के। और इधर जान और सीसी आगे की प्लानिंग्स को डिस्कस करने लगते हैं कि अब अपनी बेटी को तुम शेयर कर चुकी हो, साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड को तो तुमने साइड निकाल दिया है, अब किसको तुम नेक्स्ट फंसाने वाली हो। और वह नेक्स्ट फंसाने के लिए बताती है अपनी सासू माम को, जो कि नेक्स्ट स्टेप उसका सासू मॉम को ही फ्रेम करने का था और इसलिए वह सासू माँ के पास पहुंच भी जाती है और यहाँ पर अपनी नेक्स्ट मीटिंग्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, आगे की जिंदगी में क्या होने वाला है। और सासू माँ तो उसकी इतनी चिकनी चुपड़ी बातें कर रही होती है, उनको लग रहा था एक बार उसकी शादी मेरे बेटे से हो जाए, फिर सारी प्रॉपर्टी के मालिक तो मेरा बेटा ही हो जाएगा, इसलिए वह उसे इम्प्रेस करने में लगी हुई थी। और यहाँ पर वह तो उस सितार को नोटिस करती है जिससे कि
जो कि उसके घाव में नमक भरने का काम करते हैं, इसलिए वह उसकी तरफ देखे जा रही थी। तो सासू माँ उसके बारे में बताने लगती है कि ये सितार तो मेरी पोती बचाया करती थी, बट आप फिक्र मत करो, इसका अफेक्ट आपकी रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं होगा। हमने उसे यहाँ से ऑस्ट्रेलिया भेज दिया है। तो वह कहती है, अरे कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है आपने सब कुछ प्रेपरेशन करके रखी है। और यहाँ पर वह कहती है कि हाँ, आपकी पोती के पास भी काफ़ी प्रिविलेज था। तभी यहाँ पर आती है एक लेडी, जिसे कि यहाँ पर और किसी नहीं बल्कि शैन ने बुलाया था। और शैन का यह कहना था कि ये काफ़ी रेप्यूटेड कंपनी से है और इनकी एक वाइन का बिजनेस है जो कि काफ़ी कॉस्टली बिकती है और इसकी प्राइस लाखों युआन तक जाते हैं। तो यहाँ पर सासू माँ तो बड़ी इम्प्रेस हो रही थी, अरे वाह, ये वाइन आपकी कंपनी बनाती है। और यहाँ पर वह लेडी कह रही होती है कि हमें इन्वेस्टमेंट की नीड है, बट शैन कहती है, हाँ हमें पता है आप इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, पर मैं फ़िलहाल यहाँ पर कम मनी से ग्रसित हूँ और मेरे पास ज़्यादा मनी नहीं है, तो मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकती। बट वह लेडी उसे कन्विंस करने की कोशिश करती रहती है और यह कन्विंस करना सासू मॉम के लिए था, बेसिकली शैन के लिए नहीं। और सासू माँ तो यहाँ पर इम्प्रेस हो ही जा रही थी, उन्हें लग रहा था एक बार वो इन्वेस्ट कर दे फिर तो बस माला माल हो जाएगी। इसलिए सासू माँ उस लेडी का कार्ड ले लेती है और कहती है कि मैं आपको ज़रूर कॉल करूँगी। जिसके बाद वह सोच रही होती है कि अब पैसा कमाने का अच्छा मौका है, इसलिए वह उस लेडी को कॉल करके कह देती है, आपको पता है ना कि मैं शैन की होने वाली सासू माँ हूँ, तो क्या आप हमें इन्वेस्टमेंट का मौका देंगे? तो वह लेडी कहती है, अरे यह तो मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप सच में यहाँ पर इस वाइन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम आपको ज़रूर मौका देंगे, बट इसके लिए आपको 10 मिलियन यूएस डॉलर देने होंगे। जिसके बाद वह पहुंच जाती है अपने बेटे के पास उसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए। सासू मॉम तो यहाँ पर अपने बेटे को वह वाइन पिलाती है, वह भी इस वाइन के टेस्ट को पहचान जाता है और कहता है कि आपके पास यह कहाँ से आई। तो वह बताती है कि मैं उस कंपनी के मालिक को तो जानती हूँ और मुझे उनसे इंट्रोड्यूस कराने वाली और कोई नहीं बल्कि शैन थी और मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। तो वह भी मान जाता है, बट जैसे ही वह कहती है 10 मिलियन यूएस डॉलर, तो वह शॉक में हो जाता है कि इतना ज़्यादा पैसा आखिर हम कहाँ से लाएंगे। मॉम, क्या आखिर आप होश में हैं भी जो आप ऐसा कह रही हैं? तो वहाँ से निकल गया होता है और पीछे से सासू मॉम तो इन तैयारियों में लगी होती है, किसी तरह से वह पैसा इकट्ठा करे और पहुँच चुकी होती है उसी कंपनी के पास और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। इस यहाँ पर उसने कहीं न कहीं से उधारी उठाकर वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया होता है और यही तो आखिर चाहती भी थी हमारी शैन, और वह इसी बारे में जान से कह रही होती है, देखा अब इसका पत्ता भी कैंसिल होना तय है। और उस कंपनी को कॉल करके कहती है कि अपनी प्लानिंग पे जुट जाओ। और दूसरी तरफ सासू माँ को यहाँ पर बांध के रखा था और वह डायरेक्टर कहती है कि इस औरत ने यहाँ पर हमारी वाइन को चोरी करने की कोशिश की, माना इसने इन्वेस्ट किया पर वह ऐसे ब्लैक मार्केट में इसे सेल नहीं कर सकती। और यहाँ पर शैन के इन्फ्लुएंस की वजह से मैं इन्हें यहाँ पर थोड़ी तो माफ़ दे सकती हूँ, बट उन्हें फिर भी हमारी उधारी तो चुकानी होगी। तो जिसके बाद यहाँ पर शैन सामने आती है और कहती है, आपने ऐसा आखिर क्यों किया? तो उस लेडी को जैसे ही वह डॉक्यूमेंट बताती है कि इन्हें हमारी कंपनी को इस तरह से इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था और इन्हें यहाँ पर हमें इतना ज़्यादा पैसा वापस करना होगा रिफंड। जिसके बाद जियांग कहता है कि मॉम, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आपको समझ नहीं आता? मैंने आपको कल भी कहा था। और उनके क्लोज जाकर कहता है कि मॉम, आप फिक्र मत करिए, आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना होगा अगर आप चाहती हैं कि हमारा आगे का फ्यूचर अच्छा हो। जिसके बाद यहाँ पर उन्हें पुलिस स्टेशन भेजने की पूरी तैयारी हो जाती है, बट वह उन्हें मेंटल घोषित कर देता है कि इनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए इन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेजना होगा। जिसके बाद वह वापस से अपनी मॉम से पास जाकर कहता है, मॉम बस यह आपका आखिरी मौका है और आपको थोड़ा सा झेलना होगा। जिसके बाद वहाँ पर वह उन्हें अलग से क्वारंटाइन रूम में ले जाता है जहाँ पर मेंटल पेशेंट रखे जाते हैं। वह कहती है कि तुम मुझे इस तरह से यहाँ नहीं छोड़ सकते और मैं तुम्हें बता दूँ, मुझे उस शैन पर
पूरा शक हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वही सीसी है और तुम मुझे यहाँ पर अकेले कैसे छोड़ सकते हो? तुम्हें पता है ना, बचपन से आज तक हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनते आए और हमने जानबूझकर एक दूसरे के साथ मिलकर सीसी को फंसाया था और तुम नहीं चाहते कि उसके बारे में पता चले कि सैन ही शीशी है या नहीं, बट वह उसे वहाँ पर अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वह वहाँ पर यूं ही बैठी रहती है कि आवाज़ सुनती है, जैसे ही देखती है वह तो शैन होती है और उससे पूछती है कि यह तुम हो ना, क्या तुम ही सीसी हो? और यहाँ पर शैन भी मान जाती है कि हाँ, मैं ही सीसी हूँ। आप एक ऐसी लेडी हैं जिन्होंने मुझसे मेरे बच्चे को दूर रखा और मैं आपको वह दर्द झेलने को मजबूर कर दूंगी। आपको भी दिखाऊंगी कि अपने बच्चे से दूर होना कैसा होता है। आपने मुझे मेरी बेटी से दूर रखा था ना, अब आप अपने बेटे से दूर रहिए। तो फिर उसके बाद मैं आपसे पूछने आऊँगी कि कैसा महसूस होता है। वो तो यहाँ पर गिड़गिड़ाने लग जाती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि तुम्हारी बेटी को तुमसे दूर करूं। जिसके बाद वह उसे कहती है कि आपने हमेशा ही मेरे बारे में सोचा क्या? आपने हमेशा ही उसे मुझसे दूर रखा, तब आपकी ममता कहाँ गई थी? तब आपको समझ नहीं आया एक माँ के लिए एक बच्चे का उसके साथ में होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है? पर आप हमेशा ही अपने इस सेल्फिश मोटिव के साथ मेरे साथ बिहेव करती रही और मैं आपको ज़रा भी माफ़ करने वाली नहीं हूँ। और आपने जो भी मेरे साथ किया वह बिल्कुल भी सही नहीं था। यहाँ पर आंटी तो पागल हो रही थी और इस समय तक वह सच में अपनी मेंटल कंडीशन को खो चुकी थी और यहाँ पर उनका दिमागी संतुलन सही नहीं था। बट यहाँ पर शैन उनकी ज़रा भी सुनने वाली नहीं थी, उल्टा उन्हें बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है और जिसके बाद वह जाती है वापस से अपने उसी रूम में जहाँ से वह अपनी सासू माँ की फ़ोटो निकाल देती है कि अब यह भी ठिकाने लग चुकी है। अब नेक्स्ट टर्न जियांग की है, जिसके लिए वह सबसे पहले जाती है जियांग के पास। यहाँ पर जियांग जान और उसके डैड यहाँ पर लंच के लिए मीटिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पर डैड का कहना होता है कि शैन के लिए परफेक्ट पार्टनर जान ही है और जियांग से उसे दूर रहना चाहिए। बट यहाँ पर शैन अपोज करती है इस डिसीजन को और कहती है कि मैं जियांग को एक मौका देना चाहती हूँ। और यहाँ पर वापस से वह इस कोशिश में लगी होती है कि इस तरह से यहाँ पर जियांग को अपनी बातों में लाया जाए और इसके लिए वह डैड के सामने उस डिसीजन को भी अपोज करने को तैयार थी और चाहती थी कि यहाँ पर किसी तरह से जियांग बैंक करप्ट हो जाए। इसलिए वह प्रोजेक्ट के बारे में बातें करने लग जाते हैं और उसका बैकअप प्लान बनाने को कह देते हैं जियांग को और जियांग भी खड़ा होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार होता है। बट यहाँ पर जान भी उसे कंपटीशन देने वाला था और कहता है कि अगर ज़रूरत होगी मैं भी साथ देने के लिए बिल्कुल हेजिटेट नहीं करूँगा। जिसके बाद उसी प्रोजेक्ट पार्टी को दिखाया जाता है जहाँ पर वह दोनों साथ में जाते हैं। यहाँ पर ऐसा कपल जियांग पहुंचा होता है शैन के साथ और यहाँ पर आंटी भी उनकी बातों से इम्प्रेस हो जाती है कि अरे वाह, तुम दोनों की जोड़ी सच में अच्छी लगती है और काफ़ी टाइम हो गया तुम अब्रॉड वापस नहीं आई। और एक डायरेक्टर से उन्हें इंट्रोड्यूस कराया जाता है। यहाँ पर वह डायरेक्टर कहता है तुम्हारे डैड हमेशा से ही हमारे साथ यहाँ पर प्रोजेक्ट साइन करते आए हैं, तुम इससे बैकआउट क्यों करना चाहती हो? वह कहती है कि जो डैड ने किया बहुत ज़रूरी नहीं मैं भी आगे कंटिन्यू करूं, मैं इस प्रोजेक्ट में आगे इन्वेस्ट नहीं करने वाली हूं। बट डायरेक्टर कहता है तुम रिस्क क्यों नहीं लेना चाहती हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हें नहीं पता कि रिस्क से ही आगे जो है सक्सेस पाई जाती है। और यहाँ पर जियांग भी कहता है कि आपको इसके ऊपर इतना सवाल खड़े करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद आंटी यहाँ पर अंकल के द्वारा लाए गए वह पैसे बताती है कि यह सच में हमारे लिए सिंसियर हैं और इन्होंने हमारे लिए एक प्रेजेंट भी इकट्ठा किया है। जिसके बाद उन सभी को शांत करके वहाँ बिठाया जाता है। बट शैन भी अपनी बात रखती है कि फ़िलहाल मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ। एक्चुअल में मैं अभी अभी हायर बनी हूँ और शेयर होल्डर इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं होंगे कि मैं ज़्यादा रिस्क लूँ और मुझे रिस्क लेने भी नहीं है।
जिसके बाद वह डायरेक्टर यहाँ पर बातें करने लग जाता है, बट शन तो यहाँ पर वह मनी उठाकर वहाँ से निकल जाती है और जियांग के मन में तो लालच आ चुका था उस प्रोजेक्ट को लेकर और वह चाहता था कि अब वह उसे आगे कंटिन्यू करे और वह रिस्क लेने को तैयार था। और यह सारे के सारे चाल भी तो यहाँ पर शन की ही थी और वह वही चाहती थी, इसलिए वो उसे कहती है अगर तुम चाहते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो। और इसके लिए वह उसे फंसाने के लिए यहाँ पर और भी ज़्यादा चालें चलने लग जाती है और उस अंकल के बारे में बताने लग जाती है कि वह डायमंड इंडस्ट्री में सबसे अच्छे क्लाइंट हैं, पर मैं इस समय पर मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं यह रिस्क लेने को तैयार नहीं हूँ। बाय द वे हमेशा से ही सी फैमिली यहाँ पर उनके साथ ही इन्वेस्ट करती थी और उन्हें ही हमेशा प्रोजेक्ट दिया करती थी, वह हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं, बट इस समय मैं यह रिस्क नहीं ले सकती। जिसके बाद यहाँ पर वापस से जियांग जाता है उसी डॉक्टर के पास और यहाँ पर उसे मक्खनबाजी लगाने लग जाता है, बट उसके मन से तो वह उतर चुका था और इसलिए वह उसकी बातें सुनना तो नहीं चाहती थी। बट जियांग कहता है ये लो, मैंने यह तुम्हें गिफ्ट लाया है और यह तुम्हारा भी काम आने वाला है, बस मेरे पास एक बार मनी आ जाए उसके बाद हम दोनों अपने रिलेशन को आगे बढ़ाएंगे। और क्या तुम मुझसे प्यार करती हो ना? वह भी कहती है कि आखिर तुम मुझे देना क्या चाहते हो। पहले तो वह उसे कार गिफ्ट करता है और जिसके बाद उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर एक कार जो है जो मैंने शैन को गिफ्ट की है उसकी भी कीज मैं तुम्हें देता हूँ और यहाँ पर तुम्हें यह रिकॉर्डर किसी तरह से यहाँ पर शैन की गाड़ी में लगाना है। और सीधे चली जाती है डॉक्टर शैन के पास और उसे सच बता देती है, कहती है कि अब मैं उसके प्यार में और ज़्यादा पागल बिहेव नहीं करना चाहूँगी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है वापस से वह लोग उसी डायरेक्टर के से वह मिलने जाती है और यहाँ पर वह लोग उसी प्रोजेक्ट के बारे में वापस से बात करने लगते हैं। यहाँ पर आंटी वापस से कोशिश करती है शन को कन्विंस करने के लिए, बट वह कहती है देखो आप तो जानते हैं कि अगर यह मेरे हाथ की बात होती मैं कभी भी इससे मना नहीं करती, पर अभी मैं सच में लैक ऑफ मनी जा रही हूँ और रिस्क नहीं ले सकती, तो क्या आप मुझे एक और मौका देंगे। तो यहाँ पर जल्दी से जियांग सामने आ जाता है कि क्या आप मुझे कंसीडर करेंगे। जिसके बाद यहाँ पर शन तो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है और जियांग को डांट रही होती है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। तो वह कहता है कि अरे तुम गलत समझ रही हो, मैं बस अपने नाम से यह करना चाहता हूँ, तुम्हारा इसमें ज़रा भी नाम नहीं आएगा। और क्या तुम मुझे एक चांस नहीं देना चाहोगी कि मैं इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकूँ। तो इसके बाद वह मान जाते हैं और यहाँ पर शैन अपने काम में लग जाती है उसी रिकॉर्डर को सामने रखते हुए यहाँ पर उसके कान में ऐसी बातें डाल रहे होते हैं जिससे कि उसे लगे कि वह प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्ट कर रहा है वह बहुत सक्सेसफुल है और यहाँ पर चांद के साथ मिलकर ऐसी ऐसी बातें करती हैं, उस प्रोजेक्ट के बारे में इतनी तारीफें कर देती है कि यहाँ पर जियांग भी कन्विंस हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा मनी प्रोजेक्ट पे लगाने को तैयार हो जाता है। और जैसे ही वह घर जाती है यहाँ पर जियांग उसे अपने साथ ले जाता है और यहाँ पर वाइन पीते हुए उसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था और यहाँ पर कहता है कि तुम सच में ना मुझसे प्यार करती हो, तुम कहीं जान के लिए यह सब नहीं कर रही हो। तो वह मना करती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वह उससे कहने लगता है कि मुझे बस तुमसे प्यार है और यह पैसे के लिए बिल्कुल नहीं है। जो तुम सोचती हो कि मैं सीसी के लिए पैसे के लिए था, वैसा कुछ नहीं है, वह सब रॉन्ग था और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और उसे यहाँ पर गले लगा देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वह आगे की प्लानिंग डिस्कस कर रहा होता है। वह किसी भी तरह से चाहता था कि वह प्रोजेक्ट उसे मिल जाए और उसका अगर कुछ गड़बड़ होती है उसका ब्लेम चला जाए वापस से यहाँ पर शन के ऊपर। अब यहाँ पर शन चली जाती है जियांग के साथ अपने डैड के पास और यहाँ पर जियांग उनसे भीख मांग रहा होता है कि मैं सीसी से प्यार करता था, बट अब मुझे यहाँ पर शन के लिए फीलिंग आने लगी है और मैं प्रॉमिस करता हूँ उसका ध्यान रखूँगा। डैड मानने को तैयार नहीं थे तो शन भी उनसे झगड़ने लग जाती है और यहाँ पर डैड को भी मजबूरी में उनकी बातों में आना पड़ता है और कहते हैं ठीक है, अगर तुम दोनों ने एक दूसरे के बारे में ऐसा सोच ही
लिया है तो ऐसा कर लो, पर तुम दोनों के रिश्ते का इन्फ्लुएंस हमारी कंपनी में ज़रा नहीं आना चाहिए। और जियांग तो यहाँ पर पूरी तरह से शैन की बातों में आ चुका था और यहाँ पर वह वापस से मिलती है जान के पास और आगे की प्लानिंग कर रही होती है, जिसके बाद सोचती है जैसे तुमने मुझे जलाया वैसे तुम्हें जलाया जाएगा। और यहाँ पर कॉन्फ्रेंस मीटिंग का दिखाया जाता है जहाँ पर उसी डायमंड प्रोजेक्ट के बारे में बातें हो रही थी। यहाँ पर उसका पूरा प्लान होता है कि किसी तरह से जियांग को बर्बाद किया जाए और आगे जाकर जियांग को बुलाया जाता है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाला और कोई नहीं जियांग था, बट वह उधर सामने बुलाता है अपने साथ शैन को और शैन को प्रपोज करने वाला होता है। पर तभी यहाँ पर डॉक्टर आ जाती है और कहती है क्या तुम सच में यहाँ पर शैन से प्यार करते हो। और उसके बाद वह एक रिकॉर्डर का प्रूफ मांगता है तो शैन उससे जवाब मांगने लगती है, बट डॉक्टर कहती है क्या सबूत देगा, ये सबूत मैं तुम्हें देती हूँ। जिसके बाद अभी भी जियांग यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा होता है, बट डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वह उस ऑडियो को प्ले कर देती है, जिसके बाद ऑडियो सुनकर सारे शॉक होते हैं। और ये वही ऑडियो होता है बेसिकली जो उनकी कार में जो रिकॉर्डिंग ड्रामा के शुरुआत में सीसी ने सुनी थी, वही रिकॉर्डर यहाँ पर वह प्ले करती है। तो यहाँ पर जल्दी से जियांग उसके पास जाता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। शैन तो गुस्से में उससे पूछती है कि आखिर यह सब क्या है, और वह एक्सप्लेनेशन देता है। इससे पहले ही वह एक इयररिंग निकालती है। अच्छा, अगर ये झूठ बोल रही है तो ये इयररिंग क्या है, तो वह उसे अपने से सवाल करने का मौका देता है और कहता है कि हाँ तुम पूछो, तुम पूछ सकती हो, तुम्हारा हक बनता है। तो वह तो सवालों की यहाँ पर झड़ी लगा देती है, माना मैं सीसी से नफरत करती हूँ, उसकी मॉम ने मुझे यहाँ पर ऑर्फनेज में छोड़ा था, पर तुम इस तरह से मेरी बहन की मौत के मुजरिम हो सकते हो, मैंने सोचा नहीं था। तो जियांग तो यहाँ पर एक्सप्लेन करने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरी बातों का यकीन करो। बट वह कहती है तुम ऐसे प्रिटेंड नहीं कर सकते, तुम्हारी वजह से सीसी की डेथ हुई है, मैं ये सवाल सोच सोच के ही यहाँ पर बहुत ही शौक में हूँ। पर जियांग उसे मनाने के लिए करीब जा रहा होता है, चांद उसे सेव करने को आ जाता है। तो यहाँ पर जियांग भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हाँ अगर मैंने उसे मारा तो तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। तो वह कहती है कि तुम कितने आईक्यू से लेस हो, मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने हमेशा ही बचपन से सीसी को यहाँ पर रास्ते का स्टेपिंग स्टोन मानकर उसे अपने चाल में फंसाया, जिस वजह से कि वह हमेशा तुम्हारे साथ रहे, और तुमने उस तरह से उसे मौत के करीब पहुंचा दिया। जब उसे सच पता चला तुमने उसे जिंदा जला दिया। आखिर इतना गिरा हुआ इंसान कैसे हो सकता है, वह लड़की तुम पे दिल और जान से मरती थी और तुमने ऐसे कैसे उसे मार दिया। और तुम्हें पता है कि सीसी जिंदा है। वह शॉक में होता है कहाँ जिंदा है, तो वह बताती है मैं ही सीसी हूँ। और तब वह एक एक मोमेंट को याद करने लगता है किस तरह से उसकी इस शैन के साथ मुलाकात हुई और कैसे उसने उसे ट्रिगर किया, कैसे वह उसकी जेलसी को यूज करती थी, वह उसके हर एक पॉइंट को ट्रिगर करते थे। और सीसी से बेहतर आखिर उसे जान कौन सकता था, इसका मतलब यही सीसी हो सकती है। और जियांग यहाँ समझ जाता है कि यहाँ पर उसे फ्रेम किया गया है और उसे जानबूझकर रिवेंज लेने के लिए उसने शैन का रूप यूज किया था और वह शैन बन के मेरी जिंदगी में आई। तो वह कहता है कि ठीक है, मान लिया कि मैंने ही सीसी यानी कि तुम्हें जिंदा मारने की कोशिश की, बट ये सब लोग मिलकर भी मुझे यहाँ पर नीचे नहीं गिरा सकते। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है जिससे कि मैं मालो माल होने वाला हूँ, बिलीनियर एक बार मैं बन गया तो कोई मुझे जेल नहीं कर सकता। तो क्या हो गया अगर मैंने अटेम्प्ट टू मर्डर करने की कोशिश की, मुझे कोई जेल नहीं कर सकता। आखिरकार मैं तुम्हारी डैड की कंपनी का हेयर होने का वारिस हूँ, और तो और मेरी बेटी भी है, और अगर मैं उसे यहाँ पर ले आऊँ तो सारी कंपनी मेरे नाम पे हो जाएगी उसके थ्रू। तो यहाँ पर उसे जल्दी से उसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड कॉल आती है जो जिसके बारे में वह बात कर रहा है कि जिसके थ्रू वह बिलियनियर बनने वाला है। और उसे पता लगता है कि वह
काफ़ी लॉस में जा चुका है। तो वह शॉक में होता है और यहाँ पर रिग्रेट कर रहा होता है। इवन यहाँ पर वह उसे मारने भी वाला होता है, बट जान बीच में आ जाता है, जिससे कि जान को ही चोट लग जाती है और जियांग को यहाँ पकड़ लिया जाता है। और वह कहती है कि अब तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम मुबारक हो, और वह खुद यहाँ पर जान के साथ हॉस्पिटल में होती है। जान कहता है, क्या तुम्हें हर्ट तो नहीं हुआ? वह कहती है, अभी भी तुम मेरी फ़िक्र कर रहे हो, मैं तुम्हें बस शुक्रिया कहना चाहती हूँ, तुम हमेशा मेरे साथ बने रहे। जिसके बाद वह उसके हाथों से वह रिंग निकाल देता है जो उसने खुद उसे पहनाई थी, और वह अपनी बेटी के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही होती है। अपनी मदरहुड वाला टाइम वह काफ़ी टाइम से मिस कर रही थी। जिसके बाद वह अपनी बेटी को अच्छी-अच्छी बातें सिखा रही होती है और उससे पूछती है, तुम्हें कैसा लगेगा अगर अंकल जान तुम्हारे डैड बन जाएँ? तो वह हाँ करती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वह नेक्स्ट डे जाती है अपनी बेटी के स्कूल में, जहाँ पर सभी पेरेंट्स आए हुए थे और यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट फैन भी थी, जिसकी यहाँ पर एक क्लास चल रही थी लेडीज़ को लेकर। अगर आप अपना स्ट्रेसफुल लाइफ में रहेंगे तो उससे आपके बच्चों की ज़िंदगी में भी फ़र्क पड़ेगा, इसलिए आप हमेशा हँसते खिलते रहा कीजिए। जिसके बाद वह वापस से शेन के पास जाती है, यानी कि स्टेसी के पास, और यहाँ पर वह लोग बातें कर रहे होते हैं कि अब वह किसी की भी ज़िंदगी को इस तरह से तबाह नहीं होने देंगे। और यहाँ पर उन दोनों को, जान और सीसी को भी दिखाया जाता है। जान यहाँ पर उसे प्रपोज़ करता है और यहाँ पर वह भी उसे हाँ कर देती है, और इनके इसी लवी-डवी मोमेंट के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। और अगर आपको इसी तरह के यूनिक ड्रामास देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और हाइप दोनों करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ड्रामा कैसा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।